हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो यहाँ पे हम रोज़ाना करंट अफेयर पढ़ते हैं सुबह सुबह। देखो, करंट अफेयर हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर छोटा छोटा फोर्थ क्लास चपरासी से लेकर के इंडिया के सबसे टॉप यूपीएससी एग्ज़ाम तक आपकी करंट अफेयर काम में आती है। तो अब पढ़ते हैं 20 मई 2021 का करंट अफेयर, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाय टारगेट गवर्नमेंट जॉब से। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी और आपके लिए वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको पीडीएफ फाइल लेनी हो इस तथा अगर आपको क्विज अटेंड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तथा हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए, अचीव द गोल। जब तक हम अपने गोल को अचीव ना करें तब तक हम मेहनत करते रहेंगे। और आप कांटेक्ट करने के लिए हमारे जीमेल पे मैसेज कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो। तो अगला पहला क्वेश्चन हमारा है, फरजाद बी गैस परियोजना से हाल ही में भारत को किस देश ने बाहर कर दिया है। देखिए, क्वेश्चंस घुमा कर भी पूछ सकता है कि जो फरजाद बी गैस परियोजना है वो किस देश से संबंधित है या किस देश में है। तो इसका आंसर होगा ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं। देखो, तो ईरान की राजधानी कौन सी है? तेहरान। ईरान की मुद्रा कौन सी है? टोमान। टोमान या फिर रियाल भी बोलते हैं। और ईरान के प्रधानमंत्री जी कौन है? तो वो है हसन रूहानी। कहने कि देखो, रेलवे में एक तो मुद्रा और एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो वो हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चार्ल्स ग्रोडिन का निधन हुआ है। पहले बात, वो निवासी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेंगे वो क्या थे। खिलाड़ी थे, अभिनेता थे, पत्रकार थे। तो वो एक अभिनेता थे और आपके सामने ये उनकी फोटो रही, चार्ल्स ग्रोडिन जी। अब अमेरिका का नाम है तो आपको भी हाल ही का क्वेश्चन है कि 6 हफ्तों के भीतर 80 मिलियन वैक्सीन निर्यात करने की घोषणा किस देश ने की है? तो वो भी अमेरिका ने की है। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा एक विधान परिषद की स्थापना करने की घोषणा की है? अभी आपको पता होना चाहिए 6 राज्यों में विधान परिषद है। 7वां राज्य कौन सा? तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की जो दीदी है, सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने विधान परिषद स्थापना करने की घोषणा कर दी गई है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की, उन्होंने तीसरी बार शपथ ली है। और शपथ किसने दिलाई है? तो वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। विधान परिषद अभी 6 राज्यों किन किन में है? देखो, आप है ना क्रम वाइज याद रखो, जैसे उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना, महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश है ना, उसमें विधान परिषद को विघटित करने खत्म करने के लिए विधेयक जारी कर दिया गया है। और एकमात्र राज्य जहाँ पे 100 से ज़्यादा विधान परिषद की सीटें हैं, वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे विधानसभा है, सॉरी, विधानसभा नहीं, विधान परिषद है, सॉरी। अगला है, सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम किसके द्वारा निर्माण किया जाएगा? तो देखो, सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सबसे बड़ा है अभी तक का, और वो भी क्या है? केबल सिस्टम। तो वो आपको पता होना चाहिए रिलायंस जियो के द्वारा निर्माण किया जाएगा हाल ही में। और ये रिलायंस जियो के हेड मुकेश चच्चा यानी मुकेश अंबानी जी हैं। यह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर के तहत लगाई जाएगी। कहने का मतलब ऑप्टिकल फाइबर के तहत लगाई जाएगी। सबमरीन का मतलब होता है समुद्र के अंदर। ये हमारे इंटरनेट की सुविधा बेहतर करने के लिए। आपको ये पता होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर केबल के जनक कौन है? तो वो है नरेंद्र सिंह कृपाणी। और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गए हैं। तो ये और भी मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है। अगला, ऑप्टिकल जो फाइबर केबल है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? एक साइंस का क्वेश्चन है, तो वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 5वां क्वेश्चन, वाईफाई सुविधा पाने वाला भारत का 6000वां स्टेशन कौन सा बन गया है? तो देखो, वो बन चुका है हजारीबाग। इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन और भी पता होना चाहिए, वो है कि पहला स्टेशन कौन सा था। देखो, जैसे कि पीछे एग्जाम में पूछा था 55वां कौन सा था, तो या तो ये पूछ सकता है कि 6000वां कौन सा है, अभी करंट कब है। या ये पूछ सकता है कि वो पहला कौन सा था, तो पहला था मुंबई सेंट्रल रेलवे। और 6000वां कौन सा है? हजारीबाग। ये आप ध्यान में रखना। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा कोविड के लिए एंटी कोविड मेडिसिन 2DG
लॉन्च की गई जो ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाएगी? देखिए दोस्तों, ये DRDO के द्वारा लॉन्च की गई है। और 2DG जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाएगी। अब आपसे DRDO के बारे में फुल फॉर्म पूछे तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी है, और मोटो याद रखना, बलस्यम मुल्लम विज्ञानम। सातवां क्वेश्चन, बैंक ऑफ इंडिया, जो एक बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, इनके हाल ही में नामित निदेशक कौन बने हैं? तो वो आपको पता होना चाहिए, वंदिता कोल बने हैं। ये जो आपके सामने ये वंदिता कोल हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन है? वो तो भी कौन बने थे? वो तो निदेशक बने हैं, वंदिता कोल। MD और CEO वो हैं अतनु कुमार दास। अगर आपसे SBI के हेड पूछ ले, मतलब SBI के अध्यक्ष पूछ ले, तो वो हैं दिनेश खारा। RBI के हाल ही में 2019 से चल रहे कंटिन्यू, तो वो है शक्तिकांत दास। आठवां क्वेश्चन है, किस राज्य के CM ने 1250 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? कहने का मतलब कोविड के दौरान 1250 करोड़ रुपए की राहत पैकेज किसने जारी किया है? तो वो किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। आपको ये पता होना चाहिए कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है? BS येद्दुरप्पा जी। गवर्नर कौन है? तो वज्जू भाई वाला। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट और अंदर जाते हैं तो देखो, परमाणु संयंत्र भी है कर्नाटक में, वो है केगा। 3 नेशनल पार्क भी आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल। इनको इसी तरह से याद रखना, बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल, बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल। लेकर, सॉरी वो लेकर गलती से है नेकर, तो नेकर सम्मान योजना और मेघ संदेश ऐप, ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा चालू किए गए हैं। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो हाल ही में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ पुणे में किया गया है। अब पुणे पुणे महाराष्ट्र में, तो किसकी सहायता से किया गया? तो ये नाबार्ड की सहायता से किया गया। तो कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ नाबार्ड की सहायता से किया गया। अब नाबार्ड क्या आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी एक कृषि से संबंधित जो ऋण वगैरह लिए जाते हैं ना, उनसे संबंधित बैंक है नाबार्ड। स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। इनके अध्यक्ष कौन है? तो वह गोविंद चिंतालू। हेडक्वार्टर पूछे आपसे नाबार्ड का, तो वो भी कहाँ पे? मुंबई में है। 10वां क्वेश्चन, मोक्टर ओऊ ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं मोक्टर ओऊ ने किसके? माली के। माली एक अफ्रीकी देश है। माली की कैपिटल राजधानी कौन सी है? तो बमाको। करेंसी कौन सी है? CFA फ्रैंक। देखिए दोस्तों, करेंसी पक्का याद रखना, PM राष्ट्रपति मोस्ट होंगे वो भी, तो PM कौन है? माली। किस देश ने अपना पहला सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया है? तो वो बनाया है ईरान ने। अब आपको इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सीमोर्ग। तो ईरान ने अभी तक उसके पास जो सबसे तेज कंप्यूटर था उससे 100 गुना तेज सीमोर्ग कंप्यूटर ईरान के द्वारा निर्माण किया गया। 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप कहाँ लॉन्च किया है? कहने का मतलब संग्रहालय के अंदर एक ऑडियो विजुअल ऐप है जिससे आप संग्रहालय के अंदर ऑडियो के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले बात आपको ये पता होना चाहिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में। तो ऐप भी कहाँ पे लॉन्च किया गया है? दिल्ली के अंदर। अब आपको ये पता होना चाहिए दिल्ली राजधानी कब बनती है भारत की? 1912 में बनती है। और 1911 दिल्ली दरबार लगा था, उसमें घोषणा की गई थी 1912 में दिल्ली राजधानी बनती है। अगला है, पाकिस्तान के नए
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? तो वो बने मोहिद यूसुफ। अब जो हमने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपके लिए दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में दें या फिर हम कल इनका आपको जवाब देंगे। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बन रहा है? तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली, सॉरी आगे कल आपको जवाब देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा वीडियो अच्छा